राजा और उनकी खूबसूरत बेटी। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों और चमकती नदियों के बीच बसे एक शांत राज्य में अलारिक नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वो दया और न्याय से राज करता था, लेकिन लोग सबसे ज्यादा उसकी बेटी राजकुमारी एलारा की तारीफ करते थे। वो अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, लेकिन साथ ही अपने कोमल दिल और जिज्ञासु मन के लिए भी। एक सुहानी बसंत की सुबह राजा को पड़ोसी राज्य में होने वाले एक बड़े त्योहार की खबर मिली। कहा जाता था कि इस त्योहार में कई अमीर लोग और कहानी सुनाने वाले इकट्ठा होंगे, और राजा ने सोचा कि ये एलारा के लिए अपने महल की दीवारों के बाहर दूसरों से मिलने का सबसे अच्छा मौका है। जैसे ही त्योहार का दिन आया, एलारा ने सबसे मुलायम रेशम से बना एक बहने वाला गाउन पहना, जिस पर छोटे छोटे फूल कढ़ाई किए हुए थे जो सुबह की ओस की तरह चमक रहे थे। राजा उसके बगल में चल रहा था, गर्व और उम्मीद से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही वे संगीत और हंसी से भरी हलचल भरी सड़कों से गुजरे, एलारा के दिल में एक अजीब सी भावना आई। रंग बिरंगे मुखौटों और अनोखी पोशाकों के बीच उसे खोया हुआ महसूस हुआ, जैसे उसकी खूबसूरती बिना किसी मतलब के सिर्फ एक दिखावा हो। अचानक एक कहानी सुनाने वाले ने एक राजकुमारी की कहानी सुनाना शुरू किया, जिसे उसकी शक्ल के लिए नहीं बल्कि उसके साहस और दया के लिए प्यार किया जाता था। एलारा ने ध्यान से सुना, ये महसूस करते हुए कि उसकी असली ताकत उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। जब वो अपने पिता की ओर मुड़ी तो उसने उनकी आंखों में समझ की मुस्कान देखी। उस पल एलारा को अपनी छवि से परे आत्मविश्वास मिला। वो कहानी सुनाने वालों में शामिल हो गई, अपने सपने और उम्मीदें साझा करने लगी। त्योहार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुआ, न कि उसकी खूबसूरती के लिए बल्कि उसकी आवाज के लिए। उस दिन से राजा का गर्व और भी गहरा हो गया, ये जानते हुए कि उसकी बेटी की असली चमक अंदर से आती है। राज्य के लोगों ने उसे न सिर्फ खूबसूरत राजकुमारी के रूप में बल्कि सभी के लिए ज्ञान और साहस की किरण के रूप में मनाया। त्योहार से लौटने के बाद राजकुमारी एलारा बदल चुकी थी। अब वो अपना समय केवल रेशमी गाउन चुनने या दर्पण के सामने खड़े होने में नहीं बिताती थी। उसने महल के सबसे पुराने हिस्से में स्थित धूल भरी लाइब्रेरी को अपना नया ठिकाना बना लिया। राजा अलारिक अपनी बेटी के इस बदलाव को देख रहे थे और उनका मन गर्व से भरा हुआ था। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पहाड़ों से आने वाली चमकती नदी का पानी अचानक काला पड़ने लगा और सूखने लगा। खेतों में फसलें कुम्हलाने लगी और लोग प्यास से व्याकुल होने लगे। राजा ने अपने सबसे अनुभवी मंत्रियों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाया। एलारा ने देखा कि उसके पिता की रातों की नींद उड़ गई है। उसने राजा के पास जाकर कहा, पिताजी, सुंदरता केवल देखने में नहीं बल्कि समस्याओं को सुलझाने में भी होती है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नदी के उद्गम स्थल सोर्स तक जाऊं और पता लगाऊं कि हमारे राज्य की जीवन धारा को क्या हुआ है। राजा पहले तो डरे क्योंकि रास्ता कठिन था, लेकिन एलारा की आंखों में वही चमक थी जो उन्होंने त्योहार की रात उस कहानी सुनाने वाले के पास देखी थी। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। एलारा ने अपने कीमती गाउन उतार दिए और साधारण सूती कपड़े पहनकर हाथ में एक पुरानी नक्शा लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। उसके साथ केवल उसका वफादार कुत्ता और एक छोटा सा दल था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा चरवाहा मिला जो अपनी बीमार भेड़ों के पास बैठा था। एलारा ने अपनी खूबसूरती की परवाह किए बिना कीचड़ में बैठकर उन भेड़ों की सेवा की और चरवाहे से नदी के बारे में पूछा। बूढ़े ने बताया, राजकुमारी, पहाड़ों के ऊपर एक विशाल चट्टान गिर गई है जिसने प्राकृतिक गुफा का रास्ता रोक दिया है। वहाँ पहुँचने के लिए केवल बल की नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत है। जब एलारा उस स्थान पर पहुँची तो उसने देखा कि एक विशाल पत्थर ने पानी का रास्ता रोक दिया था। सैनिकों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। एलारा ने ध्यान से देखा कि पत्थर एक ढलान पर अटका हुआ था। उसने भौतिकी के उन सिद्धांतों का उपयोग किया जो उसने पुरानी किताबों में पढ़े थे। उसने अपने दल को लकड़ी के लट्ठों का उपयोग करके लीवर बनाने का निर्देश दिया। पूरी ताकत और सही तकनीक के साथ उन्होंने उस विशाल पत्थर को वहाँ से हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, शुद्ध और शीतल जल की धारा फिर से मैदानों की ओर दौड़ पड़ी। जब एलारा राज्य लौटी तो उसका चेहरा धूप से थोड़ा सांवला हो गया था और हाथों पर कुछ खरोंचे थी। लेकिन जब वो महल में दाखिल हुई तो वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत लग रही थी, एक विजेता की तरह। राजा अलारिक ने सिंहासन से उठकर अपनी बेटी को गले लगाया। उन्होंने घोषणा की, आज से एलारा को केवल खूबसूरत राजकुमारी नहीं बल्कि राज्य की रक्षक के नाम से जाना जाएगा। एलारा ने महसूस किया कि सबसे अच्छा एहसास वो नहीं था जब लोग उसे देख रहे थे, बल्कि वो था जब लोग उसकी वजह से मुस्कुरा रहे थे। नदी की समस्या सुलझाने के बाद एलारा का नाम दूर दराज के राज्यों में भी सम्मान से लिया जाने लगा। लेकिन शांति की ये लहर ज्यादा समय तक नहीं टिकी। पड़ोसी राज्य आर्कियाज के राजा, जो एक शक्तिशाली लेकिन क्रोधी व्यक्ति थे, ने अलारिक के राज्य पर सीमा विवाद को लेकर युद्ध की धमकी दे दी। महल में तनाव का माहौल था। सेनापति युद्ध की तैयारी करना चाहते थे, लेकिन राजा अलारिक जानते थे कि युद्ध केवल विनाश लाता है। एलारा ने अपने पिता की चिंता देखी और एक साहसी निर्णय लिया। उसने कहा, पिताजी, तलवार उठाने से पहले हमें शब्दों और तर्क का उपयोग करना चाहिए। मुझे शांति दूत बनकर आर्किया जाने की अनुमति दे। राजा अलारिक झिझके, क्योंकि आर्किया के राजा अपनी जिद के लिए जाने जाते थे। लेकिन एलारा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने ही सिखाया है कि साहस केवल युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि शांति की मेज पर भी दिखाया जाता है। एलारा बिना किसी बड़ी सेना के केवल 2 रक्षकों के साथ आर्किया के दरबार में पहुंची। वहां के राजा ने उसे देखकर उपहास किया। क्या अलारिक ने एक लड़की को अपनी हार स्वीकार करने भेजा है? एलारा विचलित नहीं हुई। उसने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मैं यहाँ हार स्वीकार करने नहीं बल्कि जीत का एक ऐसा रास्ता दिखाने आई हूँ जिसमें किसी भी माँ का बेटा युद्ध में न मारा जाए। आर्किया के राजा ने एक शर्त रखी, अगर तुम इतनी ही बुद्धिमान हो तो मेरे एक प्राचीन सवाल का जवाब दो। यदि जवाब सही हुआ तो मैं अपनी सेना वापस बुला लूंगा। सवाल यह है, वो कौन सी चीज है जो बांटने पर बढ़ती है और जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया। एलारा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उन किताबों को याद किया जो उसने धूल भरी लाइब्रेरी में पढ़ी थी। फिर उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, वो चीज ज्ञान है। जब हम इसे दूसरों के साथ बांटते हैं तो ये और भी बढ़ता है और ये इंसान के भीतर इतनी गहराई में बसा होता है कि कोई भी चोर या सेना इसे छीन नहीं सकती। राजा एलारा के आत्मविश्वास और उसके जवाब की गहराई से इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखों का क्रोध सम्मान में बदल गया। उन्होंने अपनी तलवार नीचे कर दी और न केवल युद्ध टाल दिया बल्कि अलारिक के राज्य के साथ व्यापारिक मित्रता का हाथ भी बढ़ाया। जब एलारा अपने राज्य लौटी तो उसका स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं था। अब वो केवल एक राजकुमारी नहीं थी बल्कि एक कुशल कूटनीतिज्ञ और शांति की प्रतीक बन चुकी थी। कुछ वर्षों बाद जब राजा अलारिक ने राजपाट एलारा को सौंपा तो वो राज्य के इतिहास की पहली ऐसी रानी बनी जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी जिसकी सीमाओं का विस्तार लोगों के दिलों तक था। कहानी की सीख सच्ची खूबसूरती चेहरे की चमक में नहीं बल्कि चरित्र की दृढ़ता और विचारों की स्पष्टता में होती है।